हूं सीपी मिश्रा और आप देख रहे हैं एचएनएन के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में पहुंच चुका हूं। अयोध्या नाम ही काफ़ी है क्योंकि पूरा विश्व जानता है अयोध्या में रामलला का निवास स्थान है, जहां पे रामलला के दर्शन करने के लिए लोग उत्साहित हैं और देश विदेश से लोग यहां पर अपना जमावड़ा बना रहे हैं। हनुमानगढ़ी के जेट सामने मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। एक दादाजी हमारे साथ में हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र होगी 60 से 65 साल की उम्र होगी, 40 से 50 साल की उम्र होगी, मान लीजिए जो भी उम्र हो, अंदाज़ा मैंने लगाया। अब बताएंगे ये दादाजी कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि राम की कविता बहुत अच्छी और सुनहरी आवाज़ में, मधुर आवाज़ में सुनाते हैं। आइए हम आपको भी सुनवाते हैं, अपने दर्शकों को भी सुनवाते हैं इनकी आवाज़ जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और राममय कर देगी। दादाजी क्या नाम है आपका? मैं जयपुर से कवि उमेश उत्साही, पिछले 7 दिन से मैं यहाँ हूँ और 2-3 दिन अभी और रुकूंगा, जब तक भगवान रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित ना हो जाए, उनकी आँखों से पट्टी ना हट जाए और जब तक भगवान राम हमें देख ना लें तब तक हम अयोध्या छोड़ने वाले नहीं हैं। कुछ टॉपिक पे मैं आपसे बात करता हूँ। आप कहते हैं कि 500 वर्षों का इंतजार जी खत्म हो चुकी है, अब चंद ही दिनों में फट से अब रामलला अपने महल में बैठने वाले हैं। जी, अब तो 2 दिन का भी सब्र नहीं है। सब्र नहीं है? बिल्कुल नहीं है, हम अभी देखना चाहते हैं। रामलला आप दर्शन दीजिए, क्योंकि भक्तों को अब सब्र नहीं रह गई, क्योंकि जब आप अपने महल में विराजेंगे तो यहाँ के दर्शक और यहाँ के आपके भक्त, आपके दास क्या करेंगे, अब इन्हीं के मुख से सुनते हैं। भगवान राम, हमने आपकी शबरी की तरह प्रतीक्षा की है, इस मंदिर की हमने इसी तरह से प्रतीक्षा की है। मैं कहना चाहूँगा, कवि हूँ, अपनी भावनाओं को कविता में व्यक्त करना चाहूँगा कि सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी, राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी, आज राजा राम जी का है गृह प्रवेश जी, मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी, विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी। मंदिर कैसा बन रहा है कि विश्व मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी, विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी, पत्थरों पे राम जी की। और मंदिर में जो प्रतिष्ठित होने वाली मूर्ति है रामलला की, वो कैसी होगी और कैसी है, जो हमने आंखें हटाने के बाद हम देखेंगे। अभी जो सामने आ रहा है उसको देख करके कैसा लग रहा है कि रामलला बालक का अद्भुत स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है, घट घट वासी अजय अविनाशी राम जी, हो गए अयोध्यावासी वनवासी राम जी, हो गए अयोध्यावासी वनवासी राम जी। तो राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है, जब प्राणी सब अनित्य प्यारे नित्य एक राम जी, जगत असत्य प्यारे सत्य एक राम जी। और राम जी का दर्शन करिए। जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते हैं, मैं उनको दर्शन करवाना चाहता हूँ। कहाँ नहीं है राम? पंचभूतों का यह शरीर, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, इसमें राम कहाँ हैं? मुझसे सुनिए और अब मेरी दृष्टि से देखिए कि पृथ्वी में अवस्थित हैं गंध रूप राम जी, पृथ्वी में अवस्थित है गंध रूप राम जी, जल में है विद्यमान रस रूप राम जी, अग्नि में प्रचंड तेज रूप में है राम जी, वायु के प्रबल वेग रूप में है राम जी, शब्दादि तन्मात्रा अनंत व्योम राम जी, वेद का प्रणव बीज मंत्र ओम राम जी, वेद का प्रणव बीज मंत्र ओम राम जी, आदि में भी राम जी, अनादि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी राम जी, प्रभव में राम जी है प्रलय में राम जी, प्रभव में राम जी है प्रलय में राम जी, हर देश काल और समय में राम जी, अंत में भी राम जी अनंत में भी राम जी। जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया या वो नहीं आना चाहते हैं, वो तो उनकी मजबूरी होगी, लेकिन एक कवि आपको भावनाओं से फिर एक बार निमंत्रण देना चाहता है और कहना चाहता है। किसको निमंत्रण देंगे इस बार? जो लोग, क्योंकि देखिए निमंत्रण किनको देंगे? आप अखिलेश यादव जी को निमंत्रण देंगे, देखिए अखिलेश यादव जी को निमंत्रण देंगे, राहुल गांधी को, क्योंकि यही लोग विपक्षी हैं जो नहीं आना चाहते हैं। याद रखिए
एक कवि की दृष्टि में न कोई पक्षी है न कोई विपक्षी है। हमारे लिए सब एक समान हैं, क्योंकि हम न केवल राम के भक्त हैं, हम राम के जीवन को अपने जीवन में उतारने वाले भी हैं। उनके उदार चरित्र को जीवन में उतारने वाले राम भक्त हैं हम। इसलिए हम उनको भी राम भक्त मानते हैं और हम उनको भी यही निवेदन करना चाहते हैं। क्यों निवेदन करना चाहते हैं? कारण बताता हूँ कि अंत में भी राम जी, अनंत में भी राम जी, संत में भी राम जी, असंत में भी राम जी। क्योंकि राम का भक्त तो एक मिनट दर्शक, मैं आपको बता दूं, जो नहीं आ रहे हैं, जिनका मन गंवारा नहीं कर रहा है, उनसे मैं कह रहा हूं इनके आवाज़ में कि अंत में भी राम जी और संत में भी राम जी, मतलब मरने के बाद में ही राम नाम लिखा जाता है। तो आप सुधर जाइए जो सुन रहे हैं विरोधोही, और आप आ जाइए अयोध्या रामलला की दर्शन कीजिए और ये सुनाएंगे अगली पंक्ति। क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए आपको? हम आपका आदर करेंगे, हम आपका स्वागत करेंगे कि अंत में भी राम जी, अनंत में भी राम जी, संत में भी राम जी, असंत में भी राम जी, इसमें भी राम जी तो उसमें भी राम जी, तुझ में भी राम जी तो मुझ में भी राम जी। तो तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का। मैं भी बच्चा राम का हूँ, तू भी बच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ, तू भी बच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ, तुम भी बच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ, तू भी बच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ, तू भी बच्चा राम का। और क्यों परमपिता परमात्मा को धरती पर अवतार लेना पड़ता है? 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। वैसे परमात्मा का दर्शन और करिए कि ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान में है राम जी, सिद्ध ऋषि मुनियों के ध्यान में है राम जी, काम से रहित बलवान में है राम जी। रावण भी बलवान था पर मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि उसके बल में काम था, उसकी दृष्टि में काम था, उसकी भावनाओं में काम था कि काम से रहित बलवान में है राम जी, अभिमान से रहित दान में है राम जी, धर्म में है राम जी तो कर्म में है राम जी, वेद शास्त्रों के मूल मर्म में है राम जी, सर्वव्यापी राम जिसको दिखता है सृष्टि में, वो ही राम भक्त रहता राम जी की दृष्टि में, वो ही राम भक्त रहता राम जी की दृष्टि में। और पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ क्यों परमात्मा धरती पर अवतार लेते हैं, और वो भी भारतवर्ष में ही। क्यों? कि जनमानस में राम जी का ऐसा चित्र है। क्यों पूरा देश पूरा विश्व उमड़ रहा है अयोध्या में कि जनमानस में। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मुझे नहीं पता मेरे मन में क्या भाव आ रहा है। मेरी जिह्वा पर सरस्वती भगवती बैठी हुई है। इस अयोध्या धाम में 22 तारीख को जितने लोग होंगे उनमें वो ही लोग हो सकते हैं जो कभी किसी जन्म में, उस जन्म में जब राम जी थे, उस जन्म में भगवान राम की सेना के वानर थे, वो सब यहाँ उपस्थित होंगे। तब मैं कहना चाहता हूँ, और राम जी क्यों आते हैं बताना चाहता हूँ कि जनमानस में राम जी का ऐसा चित्र है, जनमानस में राम जी का ऐसा चित्र है, हर जाति संप्रदाय राम जी का मित्र है, राम जी के आने का तो कारण विचित्र है, साधुओं के त्राण हेतु रचित चरित्र है कि प्रबल प्रताप तेज राम का प्रचंड है, प्रबल प्रताप तेज राम का प्रचंड है, पापियों को दंड देता राम का को दंड है, तो धर्म स्थापना के लिए आते मेरे राम जी, भक्तों को दिया वचन निभाते मेरे राम जी, तो साधु संत विप्रधेनु धरती जब पुकारती, राम जी धरा पे आते धन्य होती भारती, राम जी धरा पे आते धन्य होती भारती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। देखिए, ये हमारे साथ में एक कवि थे जिन्होंने राम की कविता सुनाई। आगे चलेंगे, आपको और भी दृश्य दिखाएंगे, क्योंकि अयोध्या की हर गलियों की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हूं टीपी मिश्रा, अयोध्या धाम, उत्तर प्रदेश।